छत्तीसगढ़ में पिछले एक सप्ताह से हर दिन औसतन 35 नए केस आ रहे हैं। रविवार को प्रदेश में कोरोना के 46 नए मरीज सामने आए हैं और इस आंकड़े ने कोरोना को लेकर अब और भी चिंता बढ़ा दी है। इस सप्ताह कोरोना के 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। राहत की बात यह है कि प्रदेश में अब तक ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं मिला है। वहीं मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक के बाद अब राज्य सरकार की चिंता बढ़ने लगी है। इंदौर में अब तक ओमिक्रॉन संक्रमित 9 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें से 6 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं और वहीं 3 लोगों का इलाज जारी है। बीते 24 घंटे में इंदौर में 14 नए पॉजिटिव मिले हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या 125 है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कैसे हालात है जानेंगे हमारे सहयोगी। इस वक्त भोपाल से नीलम जुड़ी है तो वहीं रायपुर से राजेश हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं भोपाल का, बात करते हैं नीलम से। नीलम, मध्य प्रदेश में कोरोना के क्या कुछ अपडेट है? ओमिक्रॉन वेरिएंट ने भी अब दस्तक दे दी है मध्य प्रदेश में, क्या रणनीति है सरकार की, क्या तैयारी है, प्रशासन कितना मुस्तैद है? जी आकांक्षा, बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश में अब जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट की भी दस्तक हो चुकी है। अब तक 9 केसों की पुष्टि की जा चुकी है, जिनमें से 6 लोग पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। वहीं 3 लोगों का इलाज इंदौर के अस्पताल में जारी है। अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर जो संदिग्ध पाए गए थे उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, इसलिए जो है ये कहा नहीं जा सकता कि भोपाल में ओमिक्रॉन वेरिएंट है या नहीं। पर अगर हम एक्टिव केसों की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में 250 से ज्यादा एक्टिव केस हो चुके हैं और जिसे लेकर के मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी तैयारियां एक बार फिर से दुरुस्त करने की कोशिश में जुट गई है। अगर हम बिस्तरों की बात करें तो 25,000 से ज्यादा बिस्तर मध्य प्रदेश के सरकारी और निजी अस्पतालों में जो है बनाए जा रहे हैं, इनकी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा 186 ऑक्सीजन प्लांट्स का ड्राई रन लगातार किया जा रहा है ताकि जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जा सके। वहीं ये बात भी सामने आई है कि जनवरी तक मध्य प्रदेश के 5 जिलों में जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन जो है वो भी लग जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ मुलाकात भी की है और प्रदेश में जिस तरीके से कोविड के मामले मिल रहे हैं उसे लेकर भी यहाँ पर चर्चा की गई है कि क्या कुछ व्यवस्था रहेगी, कैसे यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में बढ़ते कोविड को रोका जा सकता है और ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना चिंताजनक यहाँ पर हो सकता है। तो तमाम पहलुओं पर सरकार लगातार विचार कर रही है। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में केसों की तो औसतन रोजाना जो है 30 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में भी 41 मामले सामने आए, तो ये जरूर चिंता का विषय है, जिसे लेकर के पाबंदियां भी जो है अब लगाना शुरू कर दी है। बिल्कुल नीलम, रोजाना जो केसेस हैं उनके भी आंकड़े बढ़ रहे हैं और इसी के बीच ओमिक्रॉन की दस्तक ने चिंता और बढ़ा दी है और जो सैंपल भेजने के बाद जो रिजल्ट आ रहे हैं वो काफी देरी से आ रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ नीलम। रुक कर लेते हैं राजेश का। राजेश, छत्तीसगढ़ में रोजाना जो केसेस आ रहे हैं बढ़ते ही जा रहे हैं। राहत की बात यह है कि ओमिक्रॉन ने अभी एंट्री नहीं दी है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए, भले ही ओमिक्रॉन के कोई पुष्ट केस प्रदेश में नहीं हो, लेकिन इस बात की चिंता तो है ही कि जो कि पड़ोसी राज्यों में अगर ओमिक्रॉन रहा है तो विभाग भी इस बात से अवगत है। स्वास्थ्य मंत्री कह ही चुके हैं कि देर न सवेर छत्तीसगढ़ में भी ओमिक्रॉन दस्तक देगा और इसी बात को लेकर के स्वास्थ्य विभाग थोड़ी सी परेशान भी है, चिंतित भी है और तैयारियों लेकर के भी अब कमर कस चुका है। कुछ दिन पहले ही, 1-2 दिन पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में समीक्षा की है और ओमिक्रॉन की अगर दस्तक होती है प्रदेश में तो उससे कैसे निपटा जाएगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रहेंगे, बेड की क्या क्षमता रहेगी, की कितनी क्षमता हमारी हो चुकी है, कितना और बढ़ाया जा सकता है, इन तमाम बातों की समीक्षा खुद स्वास्थ्य मंत्री कर चुके हैं इसमें। और लगातार विभाग भी इस पे अलर्ट मोड में है, क्योंकि जो भी दूसरे देशों से आते हैं लोग ट्रैवल करके, अगर वो संक्रमित मिलते हैं तो बहुत प्रायोरिटी के आधार पे उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजा जाता है। राहत की बात है कि अभी तक ऐसे किसी भी संदिग्ध केस में ओमिक्रॉन होने की पुष्टि प्रदेश में नहीं हुई है, लेकिन जो दिन ब दिन केस बढ़ रहे हैं कोरोना के, वो थोड़ी सी चिंता ज़रूर पैदा करता है। औसतन 35 से ज़्यादा केस होते हैं, 30, 32, 35, कल 46 केस आए थे, तो ये बातें चिंता पैदा करती हैं और इसी बात को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड पे भी है। तैयारियों की समीक्षा की गई है और किस तरह की चुनौती सामने आती है उसे निपट। ठीक है, शुक्रिया राजेश पूरी जानकारी के लिए। नीलम, आपका भी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।